तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर इन दिनों हमारी चर्चा चल रही है और आज ये उसका अंतिम एपिसोड है, क्योंकि हम बात करेंगे मीन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। साथियों, जब भी विवाह के लिए किसी वर या वधु का आप चयन करते हैं तो मुझे नहीं पता कोई दूसरा आपका उद्देश्य हो न हो, लेकिन इन दोनों में से कोई एक या ये दोनों उद्देश्य अवश्य होता है। सबसे पहला, संतति प्राप्ति और वंश वृद्धि, और दूसरा कि जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं आपका वो जीवन साथी आपके सुख दुख का साथी हो, और जिसको हम दाम्पत्य सुख कहते हैं, जिसमें चाहे शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, आत्मीय सुख हो, उसकी प्राप्ति यहां पर अनिवार्य रूप से मानी गई है। तो मीन लग्न की ये जो जन्म पत्रिका है, इस पर हम दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि कौन सी दो महत्वपूर्ण सावधानियां आपको अवश्य रखनी चाहिए। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आपको जरूर देखना समझना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर भी आपको जानकारी जो है उस एपिसोड में मिल जाएगी। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास की बेहद कमी होना, अपने पिता से अनबन होना, पैतृक संपत्ति का न मिलना, सरकारी कार्यों में बाधा, पाचन तंत्र की खराबी, आंखों की कमजोरी, बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, हड्डियों की कोई ना कोई समस्या बने रहना या फिर सिर दर्द रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, ये रही एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका। मीन लग्न की ये क्यों है जन्म पत्रिका? क्योंकि जो लग्न है वहां पर आप देख रहे हैं कि 12 नंबर से इस जन्म पत्रिका का शुरुआत हो रही है। 12 नंबर का अंक मीन राशि होता है, इसलिए ये कुंडली मीन लग्न की कुंडली हो गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव, जिससे कि संतान कब होगी, कैसी होगी, भाग्यशाली होगी, नहीं होगी, इन सब का निर्णय किया जाता है। तो पंचम भाव के अधिपति यहां पर हैं चंद्रदेव। साथियों, यदि चंद्रदेव इस जन्म पत्रिका में स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या वो स्वयं नीच राशि के होकर के नवम भाव में विराजमान हो जाए, या फिर पंचम भाव में कोई ना कोई मारक ग्रह, जो कि इस जन्म पत्रिका में शुक्र, सूर्य और शनिदेव बनते हैं, इनमें से कोई एक, दो या तीनों पंचम भाव में विराजमान हो, या फिर एकादश भाव में इनमें से एक, दो या तीनों ही विराजमान हो, तो वो अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव यदि 3rd हाउस में है या अष्टम भाव में है तो यहां से भी वो पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनको संतानहीनता का योग स्पष्ट रूप से बन रहा है। अब करना क्या रहा? जब भी इनके लिए आपको किसी जीवन साथी का चयन करना है तो एक सावधानी अवश्य बरतें कि सामने वाले की कुंडली में पंचमेश मजबूत स्थिति में हो, बलशाली हो, कहीं ना कहीं अच्छा प्लेस्ड हो, तो ये बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अब आते हैं और बात करते हैं सप्तम भाव की, जो कि दाम्पत्य सुख का भाव है। यदि इस जन्म पत्रिका में बुध, जो कि दाम्पत्य सुख के कारक ग्रह है, यदि वो स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें जाकर के विराजमान हो जाते हैं, या वो नीच राशि के होकर के लग्न में विराजमान हो जाते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, यदि सूर्य, शनि, शुक्र, जो कि मारक ग्रह हैं, वो स्वयं ही सप्तम भाव में बैठ जाए, या इनमें से कोई ग्रह लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहा है, या फिर शनिदेव पंचम भाव में
या दशम भाव में विराजमान होकर के सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। इन सभी स्थितियों में ये ग्रह हमें चीख चीख कर कह रहे हैं साथियों कि इस जातक का दाम्पत्य सुख डैमेज होने वाला है, सेपरेशन की स्थितियां बन सकती है और आगे चल करके तलाक की स्थितियां बन सकती हैं। तो अब इसका समाधान क्या है? इसका सहज समाधान साथियों केवल इतना ही है कि जब भी इनके लिए जीवन साथी का चयन करने आप बैठे या किसी विद्वान के पास में जाएं, तो ऐसी कुंडली का वर्ण आपको, चयन आपको, सिलेक्शन आपको करना चाहिए जिसकी कुंडली में सप्तमेश मजबूत हो, बहुत अच्छे स्थान पर प्लेस्ड हो। तब ये बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये दोनों ही पक्षों पर हमने बात कर ली है। श्रृंखला आज हमारी यहां पर ये समाप्त होती है, लेकिन नवीन श्रृंखला में आपसे पुनः भेंट होगी। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो और समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।